हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। किस संस्था ने सतत आवास के लिए नेस्ट पहल शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है IGBC, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है DPIIT, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IGBC। और IGBC का मतलब क्या हुआ? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल किसका है? CII का है। और CII का मतलब क्या हुआ? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। किस संस्था ने सतत आवास के लिए नेस्ट पहल शुरू की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IGBC ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गीता चौहान, ऑप्शन बी है गीता महाजन, ऑप्शन सी है दिव्या पालिकल, ऑप्शन डी है शीतल महाजन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शीतल महाजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। कौन से नदी पे है? तो नदी का नाम है टोंस नदी। नदी का नाम है टोंस नदी पे। टोंस नदी पे किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। और कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो उड़ीसा से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है किश्तवाड़, ऑप्शन बी है कुलगाम, ऑप्शन सी है बारामूला, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन में किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किश्तवाड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एक घोषणा में किस संस्था ने प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मामलों में अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 साल के कार्यकाल के लिए 4 प्रतिष्ठित अध्येताओं डिस्टिंग्विश्ड फेलो को नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है DPIIT, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। हाल ही में एक घोषणा में किस संस्था ने प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मामलों में अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 साल के कार्यकाल के लिए 4 डिस्टिंग्विश्ड फेलो को नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। और उनका नाम क्या है? तो एक तो है अनूप सिंह, दूसरे OP अग्रवाल, तीसरे है अजय चौधरी और पांचवे V लक्ष्मी कुमारन। तो नाम क्या है? अनूप सिंह, OP अग्रवाल, अजय चौधरी और V लक्ष्मी कुमारन। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अर्नाला श्रेणी के जहाज को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में L&T शिप बिल्डिंग की सुविधा में लॉन्च किया गया था। उस जहाज का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जेमिनी, ऑप्शन बी है सारा, ऑप्शन सी है जेमिनी, ऑप्शन डी है एमिनी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमिनी। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अर्नाला श्रेणी के जहाज को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में L&T शिप बिल्डिंग की सुविधा में लॉन्च किया गया था। उस जहाज का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एमिनी। और इसे बनाया किसने है? GRSC ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में
संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और किसने संयुक्त रूप से हाल ही में एक अभूतपूर्व जलवायु समझौते की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और किसने संयुक्त रूप से हाल ही में एक अभूतपूर्व जलवायु समझौते की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में किस भारतीय राजनीतिज्ञ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। आपके पास ऑप्शन है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है किरण रिजिजू, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में किस भारतीय राजनीतिज्ञ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निदेशक डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है श्रीधर गोयल, ऑप्शन बी है आलोक शर्मा, ऑप्शन सी है अमन राज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सीनियर आईपीएस अफसर आलोक शर्मा को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है UNFCCC। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन है WHO। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म एक गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर इन एग्रीकल्चर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है WMO, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है UNEP, ऑप्शन डी है FAO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा FAO। किस संस्था ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म एक गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा FAO ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है हेलुसिनेट, ऑप्शन बी है मैनिपुलेट, ऑप्शन सी है रीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हेलुसिनेट। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हेलुसिनेट। इसके अलावा अगर आपसे ऑक्सफोर्ड का पूछ ले कि ऑक्सफोर्ड 2023 वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो रीज है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सड़ीगे सुरक्षा बीमा योजना के लिए स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीता? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सड़ीगे सुरक्षा बीमा योजना के लिए स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि गोवा सरकार देती है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर सीताराम राजू, ऑप्शन बी है आशीष शंकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर मथुराज एस, ऑप्शन डी है पी वीरुमुथुल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मथुराज एस।
मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर माथोराज एस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है पेरुमल मुरुगन, ऑप्शन बी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी प्रतिभा चौहान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन है पेरुमल मुरुगन ने साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पेरुमल मुरुगन। और क्या आपको याद रखना है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहले बुक का नाम क्या है? तो फायरबर्ड, ये याद रखना है। किसे मिला है? तो पेरुमल मुरुगन को, जो कि एक तमिल राइटर है। यही पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? जननी कन्नन ने। तो ये भी आपको, ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 11 लाख बच्चे किस टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन निमोनिया, ऑप्शन बी है खसरा, ऑप्शन सी है कोविड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस प्रजाति के भ्रूण विकसित करने में सफलता हासिल की है? आपके पास ऑप्शन है चूहा, ऑप्शन बी है छिपकली, ऑप्शन सी है सांप, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माउस, चूहा। जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस प्रजाति के एम्ब्रॉय भ्रूण विकसित करने में सफलता हासिल की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चूहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तेल अवीव विश्वविद्यालय जो कि इजराइल में है, इसने किसके साथ, किस संस्थान ने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए एक एरोजेल और शोषक विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है IISc, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT गांधीनगर, ऑप्शन डी IIT मद्रास। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास के साथ तेल अवीव विश्वविद्यालय इजराइल के साथ किस संस्थान ने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए एक एरोजेल एडजॉर्बेंट विकसित किया है और शोषक? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक एवगी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।